अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम एक सिंपल सी गेम बनाएंगे जो कि सिर्फ HTML और जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है। टिक टैक टो, ये बचपन में आप सबने खेली होगी। इस तरह की गेम बनाने के लिए हमने सीखना क्या होता है, दैट इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसकी डिटेल हम पूरी इस वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे और एट द एंड हम रिजल्ट में कैसी गेम बनाएंगे। तो आइए सीखते हैं। करंटली हेयर वी आर इन अवर जावास्क्रिप्ट कोर्स। ये हमारा पार्ट 3 चल रहा है। पार्ट 4 इसके बाद बहुत छोटा है, दैट इज़ जस्ट द जे क्यूरी। मेन चीज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को समझना है। इसमें हम क्यूरी सिलेक्टर की बात करेंगे, फिर उसके बेस पे एक एक्सरसाइज होगी। उसके बाद हम डायनामिकली HTML कैसे अपडेट होता है उससे बात करेंगे। एक और एक्सरसाइज हम करेंगे, इवेंट्स एंड लिसनर्स की बात करेंगे, और फाइनली एक और एक्सरसाइज करके ये 7 से एक्सरसाइजेज होते जाएंगे। और उसके बाद एंड पे एक प्रोजेक्ट है, दैट इज़ टिक टैक टो गेम। वो भी इस वीडियो में कवर होगा, वो पूरी आपको बना के दिखाई जाएगी। चलें तो स्टार्ट में हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जो डॉक्यूमेंट वर्ड है, दैट इज़ फॉर द HTML डॉक्यूमेंट। आपका HTML डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्ट्रक्चर हुआ होता है, जिसमें मतलब समझें एक अ, इसका ट्रंक है, उसके बाद ब्रांचेज़ हैं, फिर उसके बाद फर्दर ब्रांचेज़ हैं। इसमें मतलब शुरू में डॉक्यूमेंट के अंदर HTML जो मतलब रूट एलिमेंट है HTML, फिर उसके बाद उसमें हेड होता है और फिर बॉडी होती है। फिर बॉडी के हेड के अंदर टाइटल होता है और कुछ मेटा टैग के अंदर चीज़ें होती हैं। उसके अलावा बॉडी के अंदर जो भी आपने कंप्लीट HTML आप कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप इस सीक्वेंस के साथ एड्रेस कर सकते हैं, इनकी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ रीड कर सकते हैं, इनके एट्रीब्यूट्स रीड कर सकते हैं, इनका टेक्स्ट रीड कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। अब इन सबको आपने कैसे एक्सेस करना है, कैसे एड्रेस करना है, कैसे चेंज करना है, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। और एट द एंड जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में गेम दिखाई थी, उस गेम को हम बनाएंगे। तो हम मूव करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। अच्छा जी, अभी मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लूँगा। ये आपका सारा पार्ट 2 था, इसको आई एम जस्ट मूविंग इनटू पार्ट 2 फोल्डर, क्योंकि अभी ये सारा कवर हो चुके हैं। और इसके बाद हम स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे बात कर रहे होंगे, तो आई एम जस्ट रीलोकेटिंग ऑल द प्रीवियस फाइल्स टू अवॉइड द क्लटरिंग। ये जब आपके गिट में अपडेट होगी तो उसमें भी इसी तरह रीलोकेट हुई भी होंगी चीज़ें। ठीक है जी, और इसको यहाँ पे मैं अगली फाइल बना लेता हूँ। लेट्स कॉल इट पार्ट 3। अच्छा, पार्ट 3 क्योंकि इट इज़ अबाउट डॉम, इसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसको पार्ट 3 है क्या लेते हैं, HTML। ठीक है। अच्छा, इसमें ना हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की बेसिक्स को कवर करेंगे, कि जो जिस तरह मैंने आपको अभी एक उसका ग्राफिकल व्यू दिखाया था, उसमें सारे एलिमेंट्स को हम एड्रेस कैसे कर रहे होते हैं। तो इसकी कुछ बेसिक बेसिक सी कमांड्स हैं, वो हम देखते हैं क्या क्या होंगी। हम अपने इस तरह इसको कर लेते हैं। ओके, सो इसकी आपकी कुछ बेसिक कमांड्स, और जो हमारी पहली इसमें एक्टिविटी होगी, दैट इज़ चेंजिंग द कलर ऑफ अ हेडिंग। हम एक हेडिंग को ग्रैब करेंगे और उसका कलर चेंज करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। सो इसका HTML पहले से बना के रखा हुआ है, इसको हम कर देते हैं। ठीक है, अब इस नाम से एक हम फाइल बना लेंगे जावास्क्रिप्ट जिसने काम करना हो। पहले हम देखते हैं कि ये है क्या।
अच्छा जी। So in this activity, you will use the JavaScript file to continually change the size of header. But first, we need to learn how to use JavaScript to actually grab the HTML objects from the document object model. हमने इसमें करना ये है कि ये जो हेडिंग है ना, ये वाली हेडिंग, इसका हमने कलर चेंज करना है। ठीक है। अभी तक हम देखिए जितनी भी हमने चीज़ें की हैं ना, उसमें किसी भी किस्म की HTML के अंदर मैनिपुलेशन नहीं थी। जो भी हम चीज़ें कर रहे थे वो या तो कंसोल में हो रही थी या फिर उसमें प्रॉम्प्ट्स और अलर्ट्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रही थी। अब प्रैक्टिकली इस पेज के अंदर आपको चेंजेस होते हुए नज़र आएंगे। तो उसके लिए हमने इस हेडिंग को कैसे ग्रैब करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले किस किस तरह हम ग्रैब कर सकते हैं उन सारे मेथड्स की बात कर लेते हैं। जब भी आपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ करना है ना, तो वो स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंट से। ठीक है, मतलब ये नॉन कीवर्ड है इसके जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब भी आप डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, जिस डॉक्यूमेंट ने एक्सेस किया हुआ होगा जावास्क्रिप्ट को, वो उस डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहा होगा। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल के अंदर जो आपकी यूआरएल है टॉप पे, वो आ रही होगी। ठीक है, मतलब लेट्स आप इस यूआरएल को किसी वेरिएबल में सेव करके इस यूआरएल में कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के अंदर उसकी पूरी बॉडी आ रही होगी, हेड के अंदर हेड आ रहा होगा। ये हेड जो ये बेसिकली टैग्स है ना, आपने देखा है HTML आप सब सारे पढ़ चुके हैं। बॉडी जो है, जो बॉडी के अंदर पूरा सब कुछ होगा वो रिटर्न हो रहा होगा। हेड के अंदर जो हेड के अंदर चीज़ें होंगी वो रिटर्न हो रही होंगी। लिंक्स के अंदर पेज पे जितने भी लिंक्स हैं वो रिटर्न हो रहे होंगे। मतलब ये कुछ क्विक कमांड्स हैं जो आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। जो इसमें एलिमेंट्स ग्रैब करने के लिए जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है, जो मेनली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में कमांड्स इस्तेमाल होती हैं, दैट इज़ गेट एलिमेंट्स। ठीक है, गेट एलिमेंट्स और क्यूरी सिलेक्टर। अब ये क्या चीज़ें हैं? जब भी आप कोई किसी HTML में आपने देखा था कि चीज़ों के क्लास नेम्स होते हैं, चीज़ों के टैग्स होते हैं, चीज़ों की आईडीज़ होती हैं। तो आप इसमें से किसी भी मेथड से उन एलिमेंट्स को ग्रैब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई बटन बनाया हुआ है, लेट्स से उसको कोई आईडी असाइन की हुई है आपने। तो अगर आपने उस बटन को एड्रेस करना है तो यू विल राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर आप स्ट्रिंग्स के अंदर, कोट्स के अंदर उसकी आईडी का नाम लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने क्लास से पकड़ना है तो आप क्लास नेम इस तरह यूज़ करेंगे। अगर आपने टैग नेम करना है तो आप टैग नेम यूज़ करेंगे। टैग नेम से क्या होगा? अच्छा, अब देख रहे हैं कि जहाँ पे आप आईडी से ले रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, नॉट एलिमेंट्स। क्लास के केस में गेट एलिमेंट्स लिखा हुआ है और इट इज़ रिटर्निंग लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये आपको एक एलिमेंट दे रहा है, ये आपको लिस्ट दे रहा है। ठीक है, उस तरह टैग नेम में, अब जिस तरह अगर हम टैग की बात करें तो अब आप देखें यहाँ पे ये LI टैग है, UL टैग है। तो अगर आप टैग से कोई भी चीज़ ग्रैब कर रहे हैं तो उस टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की आपके पास लिस्ट आ जाएगी। जैसे अगर आप LI की टैग की सारी चीज़ें करें तो यहाँ ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, जिसके साथ भी ये LI का टैग लगा हुआ है वो आपकी लिस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ द क्यूरी सिलेक्टर। ये है CSS सिलेक्टर। अब जिस तरह हम CSS के अंदर जब आईडी सेलेक्ट करनी होती थी तो हैश लगाते थे, हमने क्लास सेलेक्ट करनी होती थी तो डॉट लगाते थे, हमने टैग सेलेक्ट करना होता था हम कुछ नहीं लगाते थे। तो इसके अंदर आप बजाय कि आप ये बाय आईडी या बाय क्लास नेम लिखें, बस आप क्यूरी सिलेक्टर लिखें और उसके अंदर आप हैश लगा दें तो वो ऑटोमेटिकली आईडी के लिए CSS सिलेक्टर बन जाएगा। तो इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल यूजिंग द CSS सिलेक्टर तो आप CSS सिलेक्टर के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल में क्या फ़र्क है? क्यूरी सिलेक्टर ये करेगा, आप कोई भी सिलेक्टर डालेंगे उससे अगर मैच होता हुआ उसको जो भी पहला एलिमेंट मिलेगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न्स द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और क्यूरी सिलेक्टर ऑल में क्या होगा कि उस CSS सिलेक्टर के साथ जितने मैच कर रहे हैं वो सारे रिटर्न हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर के अंदर LI लिख देता हूँ, ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट में जो सबसे पहला LI वाला आ रहा है ना, ये वाला, ये मुझे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्यूरी सिलेक्टर और ऑल करूँगा तो ये सारे आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो इसके बाद चलें, अब हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं, दैट इज़ we need to pick this heading and change its color। तो मैं इस नाम की एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर I have to grab this heading
1। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, माय हेडिंग का नाम दे देता हूँ, इज इक्वल टू, क्या हमने पढ़ा था, डॉक्यूमेंट। अब आप खुद भी आपको साथ से समझ आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट। अब उस हेडिंग को मैं, क्योंकि मेरे पास एक ही हेडिंग है तो इसको सिंपली मैं टैग से पकड़ सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास दो तरीके हैं कि मैं बाय टैग नेम कर लूँ या फिर क्यूरी सिलेक्टर यूज़ कर लूँ। ठीक है, बाय टैग नेम जो है वो मुझे लिस्ट रिटर्न करेगा और लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा जो ये होगा। अगर क्यूरी सिलेक्टर करता हूँ तो तब मुझे पहला एलिमेंट दे देगा। तो लेट्स गो फॉर द क्यूरी सिलेक्टर। ठीक है, क्यूरी सिलेक्टर, और इसके अंदर ये H1 थी हमारी। ठीक है, H1, तो इसको मैं H1 से सिलेक्ट करूंगा। अब अगर देखना आपने सही एलिमेंट सिलेक्ट किया है तो आप अ, इसको देख लें कि सही आ रहा है या नहीं। माय हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट, अगर दिस इज़ द हेडर आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब है आपने सही एलिमेंट सेलेक्ट किया। दिस इज़ द हेडर। ठीक है, मैंने अलर्ट में सिर्फ उसको पॉपअप करा दिया कि इसके अंदर ठीक एलिमेंट जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, ये हो गया, तो सिर्फ अलर्ट को रिमूव करते हैं। अच्छा, इसका मतलब अभी हमने एलिमेंट सही सिलेक्ट किया। अब हमने क्या करना है, हमने एक इंटरवल के हिसाब से एक फंक्शन कॉल करना है जो बार बार इसका कलर चेंज करेगा, रेंडमली कलर चेंज करेगा। यहाँ पे आप मज़ीद आपकी थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट भी इम्प्रूव होगी। सो हम एक फंक्शन बनाते हैं, चेंज कलर। ठीक है, और इस फंक्शन में, अच्छा, अब आपको पता है कि जो कलर्स डिफाइन होते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, उनका एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है। वो अ, या तो आप उसको आरजीबी में डिफाइन कर रहे होते हैं या फिर हेक्स कोड में डिफाइन कर रहे होते हैं। तो हम इसको हेक्स कोड से करेंगे। हेक्स कोड ये होता है कि शुरू में हैश लगा हुआ होता है और आगे 1 2 3 4 FE करके यूं करके कोई ना कोई आपके पास 6 डिजिट कोड होता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि, अच्छा, इसमें जो गिनती होती है ना इस हेक्स कोड में, ये 1 से लेके, इसके मतलब 16 डिजिट्स होते हैं और 0 से स्टार्ट होके F पे ख़त्म होते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होते हैं। इसके लिए हम लेटर्स बना लेंगे, और लेटर्स कहाँ से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद ना 10 11 अप टू 15 नहीं आता, ABC शुरू हो जाता है। ठीक है, ABCDEF। ठीक है, जिस तरह एक बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स होता है, डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स होता है, उसी तरह ये हेक्स सिस्टम ऑफ नंबर्स होता है, जो कि इस तरह करके 16 बिट पे आपको एक वैल्यू देता है। ठीक है, अब इसमें से आपने कोई 6 रैंडम लेटर्स चूज करने हैं तो आपका लेट से कोई ना कोई कलर बन जाएगा। लेट से इस तरह करके you just construct some color like this, you just want a value of कलर लाइक दिस। ठीक है, इसमें से आपने 6 रैंडम सेलेक्ट करना है। अब उसका क्या तरीका है, आप एक सिंपल सी स्क्रिप्ट बनाएंगे जो कि इसमें से रैंडमली कोई 6 कलर चूज करके एक आपको कलर का वेरिएबल बना के देगी। तो लेट्स मेक अ वेरिएबल कलर, क्योंकि ये तो शुरू में होना ही होना है, ये हमने कर लिया, बाकी आगे हम 6 नंबर्स ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर अच्छा, जो मैं अभी कह रहा हूँ इसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये समझें। आप यहाँ पे मज़ीद जावास्क्रिप्ट ही अपनी इम्प्रूव करें, ये ना समझिएगा इस तरह के आपको चीज़ें हर जगह करनी पड़ेंगी। जस्ट मैं आपकी मज़ीद जावास्क्रिप्ट इम्प्रूव करने के लिए इस तरह की चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ।
अच्छा, अभी आपने क्या करना है, इस लेटर जो कि एक अरे है 16 एलिमेंट्स की, इसके अंदर से कोई 6 एलिमेंट्स रैंडमली चूज़ करने हैं। तो एक सिंपल सा फंक्शन है जो आपको 0 से 1 के दरमियान कोई डेसिमल वैल्यू देता है जावास्क्रिप्ट में, दैट इज़ मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, आपको 0 से लेके 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू दे देगा, डेसिमल में दे देगा। इट विल बी समथिंग लाइक 0.42 इस तरह करके, ठीक है, कुछ भी हो सकती है मैथ रैंडम। अब मैथ रैंडम को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दिस वैल्यू विल रेंज फ्रॉम 0 टू 16। पहले जो 0 से 1 थी आपने उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 नहीं आएगा पूरा, लेकिन 0 से लेके 15.999 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, 15.4 करके इस तरह कुछ उसका रिजल्ट आ सकता है, 11.1 आ सकता है। अब आपने क्या करना है, आपने तो एक इंडेक्स पकड़ना है जिससे आपको कोई लेटर मिल जाए यहाँ से। अच्छा, उस इंडेक्स के लिए आप क्या करेंगे, मैथ का एक और फंक्शन है, उसको कहते हैं मैथ डॉट फ्लोर। मैथ डॉट फ्लोर क्या होगा, जिस तरह ये 11.1 है ना, वो उसको कर देगा 11, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और फ्लोरिंग इंटीजर की तरफ करेगा, इवन इफ इट इज़ राउंडिंग ऑफ में और फ्लोरिंग में फ़र्क ये है कि इफ़ इट इज़ 11.8 से, तो राउंड क्या करता है, 11.8 को 12 बना देता है, 0.5 से ऊपर है, और फ्लोर क्या करता है, जो भी पिछला इंटीजर होता है वो कर देता है। सो हमने ज़ीरो से लेके एक मतलब हमने फार्मूला बना लिया कि हमें ज़ीरो से लेके 15 तक कोई ना कोई इंडेक्स मिल जाए, उस इंडेक्स से फिर हम कोई इनमें से लेटर पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो कलर है इसके आगे हम 6 दफ़ा लूप चलाएंगे, तो वी विल डू लाइक कलर प्लस इज इक्वल टू लेटर्स। बेसिकली इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर एक इंडेक्स आ रहा है 0 से 15 के अंदर, वो कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 3 4, लेट से एक दफ़ा वो 8 आ गया, ठीक है, तो वो आपका ये 8 पिक कर लेगा, 0 आ गया तो 0 पिक कर लेगा, 11 आ गया तो वो बी पिक कर लेगा। वो 6 दफ़ा कोई रैंडम चीज़ पिक करेगा इन लेटर्स के अंदर से और इस कलर वाली स्ट्रिंग के आगे उसको ऐड करता जाएगा। तो जैसे 6 पूरे हो जाएंगे, 6 दफ़ा इस लूप ने चलना है, तो आपका एक कलर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। कलर यहाँ तक कंस्ट्रक्ट हो गया, उसके बाद आपने इस कलर को चेंज करना है। चेंज आप कैसे करेंगे, ये माई हेडिंग आपने ग्रैब किया हुआ है, ठीक है, माई हेडिंग डॉट स्टाइल। अब स्टाइल जो है ना, आप एक उसके एट्रीब्यूट को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो भी स्टाइल होता है, स्टाइल इज़ वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ एनी HTML एलिमेंट। उस स्टाइल में जाके आप कलर को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, और कलर आप क्या डालना चाह रहे हैं, जो आपका इस कलर में आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब आपका ये फंक्शन जो है कलर चेंज करेगा। इस फंक्शन ने कॉल कब बोला है, आप क्या करेंगे, सेट इंटरवल, आप इस चेंज कलर इस फंक्शन का नाम यहाँ डालेंगे कि ये फंक्शन कॉल होता रहे, ठीक है। कितने इंटरवल के बाद, लेट्स से एवरी 100 मिली सेकेंड्स, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे वैल्यू देंगे वो मिली सेकेंड्स में जाएगी। थोड़ा सा इसको स्लो कर देते हैं, 400 मिली सेकेंड्स कर देते हैं, ठीक है। नाउ आई थिंक इट शुड वर्क, इसमें और कुछ नहीं रह गया। ये देखें जी, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। वो कोई भी रैंडम कलर कंस्ट्रक्ट कर रहा है और उसको चेंज किया जा रहा है। इसकी आप स्पीड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसको 1000 कर लें तो पूरा वो सेकंड लगाएगा चेंज करने में। ये देखें, ऐसा हो गया, इसका कलर चेंज होने की स्पीड है। अभी ये हर सेकंड में एक दफ़ा अपना कलर चेंज करे और कलर रैंडम है, ठीक है। इसी तरह आपने मज़ीद आसान करना तो हाँ, यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ कलर्स बना लें, हर दफ़ा उस लिस्ट में से कुछ रैंडम पिक को, बजाय कि आप पूरा हेक्स कोड जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। अच्छा, ये हमारा हो गया बेसिक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के, हमने बाय टैग किसी चीज़ को कैसे ग्रैब किया और उसमें चेंजेस कैसे लाए हैं, ठीक है। उसके बाद हम चीज़ों की एलिमेंट तो हमने ले लिया, एलिमेंट का हमने एट्रीब्यूट चेंज करना सीख लिया। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम आते हैं अपने कि इस कंटेंट को हमने कैसे चेंज करना है।
अच्छा, तो कंटेंट चेंज करने के लिए मैं एक अलग से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। पार्ट 3B DOM कंटेंट कह लेते हैं इसको। ठीक है, एक HTML फाइल मैंने पहले से बनाई हुई है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट चेंजिंग टेक्स्ट HTML कंटेंट एंड एट्रीब्यूट्स विद DOM। एट्रीब्यूट तो हमने पहले चेंज करके देख लिया, दैट इज़ वो जो हमने स्टाइल और कलर चेंज किया था, लेकिन दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। अभी हम मोर सिस्टमैटिकली देखेंगे कि कैसे एट्रीब्यूट्स चेंज होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। अच्छा, टू एडिट स्टाइल्स वी हैव ऑलरेडी सीन वी कैन यूज़ डॉट स्टाइल टैग। ठीक है, ये स्टाइल चेंज करने के लिए स्टाइल वाला टैग हमने यूज़ किया था, एलिमेंट के साथ डॉट स्टाइल लगा दिया था और आगे कलर लगा दिया था। स्टाइल में कलर के अलावा और भी चीज़ें होती हैं। अगर हम उसका एक्चुअल HTML या टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट कमांड्स होते हैं। अब लेट से आपने कोई एलिमेंट यहाँ से पकड़ा हुआ है, से ये H2 आपने ग्रैब कर लिया जिस तरह हमने पहले ग्रैब किया था, उसका नाम आपने माई वेरिएबल रख दिया। उसके आगे आप डॉट टेक्स्ट कंटेंट करेंगे, मैंने आपको डॉट टेक्स्ट कंटेंट भी पिछली दफ़ा करके दिखाया था उसमें अलर्ट्स में। तो वो आपको इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है ना वो दे देगा। ठीक है, ठीक है, ये टेक्स्ट कंटेंट है। उसके बाद अगर आप इनर HTML करेंगे ना तो वो ये टेक्स्ट के बजाय ये पूरा HTML टैग समेत आपको एक स्ट्रिंग के अंदर दे देगा। ठीक है, मतलब अगर आप इसका से पूरी बॉडी का इनर HTML निकालते हैं तो वो पूरी यहाँ से लेके आपको यहाँ तक स्ट्रिंग जो है वो कॉपी कर देगा। फिर आप इवन के उस HTML के अंदर अपनी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं HTML के हिसाब से। ये मैं अभी करके दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि इनर HTML लेने का क्या मतलब है। अच्छा, उसके अलावा गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट है, दैट इज़ मेनली फॉर चेंजिंग द एट्रीब्यूट्स। गेट एट्रीब्यूट क्या है? गेट एट्रीब्यूट का एक आर्ग्यूमेंट होता है, सेट एट्रीब्यूट के दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। गेट एट्रीब्यूट क्या होता है? अगर आपने लेट से उसकी आईडी लेना चाह रहे हैं या उसकी क्लास लेना चाह रहे हैं, मतलब जिस तरह आपका ये एक एलिमेंट है, आपने ये वाला पूरा HTML एलिमेंट पकड़ लिया है, आप इसका कोई एट्रीब्यूट लेना चाह रहे हैं। एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे? आईडी एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसी तरह अगर आपने ये एंकर टैग पकड़ लिया तो इसके अंदर href एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसके अंदर की जो भी वैल्यू है वो आपको जब भी आप एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगी। अगर आप इन केस इसमें लिंक ही चेंज करना चाहते हैं तो आप गेट एट्रीब्यूट के बजाय सेट एट्रीब्यूट करेंगे और उसमें पहले आप href लिखेंगे और उसके बाद जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा, जो भी आप नया लिंक देना चाहते हैं आप वो लिख लेंगे। तो गेट और सेट लॉजिकली आपको समझ आ रहा है कि ये सिंगल आर्ग्यूमेंट फंक्शन क्यों है और ये डुअल आर्ग्यूमेंट फंक्शन क्यों है, मतलब ये एक सिंगल पैरामीटर क्यों ले रहा है और ये डबल पैरामीटर क्यों ले रहा है। ठीक है, चलें अभी ये पेज यहाँ पे लोड किया हुआ है, इसमें अभी हम छोटी छोटी चीज़ें ना वैसी करके देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रही हैं। इसको मैं यहीं से लेके जाता हूँ इंस्पेक्ट पे, यहाँ से हम कंसोल पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिसाइज कर लिया, अब होपफुली आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें जी, यहाँ पे आपको कोड नज़र आ रहा है और यहाँ पे अब मैं आपको कुछ स्क्रिप्ट्स लिख के दिखाऊंगा। अच्छा, लेट्स से इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ। आप कोई पैराग्राफ पकड़ना चाहते हैं, पैराग्राफ इसमें है तो मेरे ख्याल में एक ही p टैग वाला, अगर ज़्यादा भी होते तो आपके पास पहला वाला ही आता है। पहला वाला लेने का क्या तरीका होता है? लेट्स से मैं एक वेरिएबल x कह लेता हूँ जो कि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर क्यूरी सिलेक्टर में जब आप सिर्फ कोई स्ट्रिंग डालते हैं ना तो वो टैग ही पकड़ता है, तो इसका मतलब वो p टैग ही लेगा और ये वाला जो एलिमेंट है ये मेरा पिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैंने टेक्स्ट कंटेंट डिस्प्ले करना है, ये देखें जी, टू एडिट द स्टाइल वी हैव सीन, इस तरह करके ये जो सारा इसके अंदर लिखा हुआ था, ये वाला जो पैराग्राफ है ये आ गया। सिर्फ आप ये देखें यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में एंटर के बजाय उसने आपको नेक्स्ट लाइन का वो दे दिया, कैरेक्टर दे दिया। ठीक है,
ये जो ये ऑब्लिक एन है, ये जब इसमें जब भी आप इसको एचटीएमएल में प्रिंट करते हैं तो ये एन इस तरह नहीं नज़र आता है, उसकी जगह एंटर हो जाता है, नेक्स्ट लाइन हो जाता है। इसको नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर कहते हैं, ये जो फॉरवर्ड स्लैश के आगे एन लिखा हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, लेट से आप इसके अंदर का ये सारा कंटेंट चेंज करना चाहते हैं, तो उसका यही तरीका है, एक्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट लिखेंगे और मतलब उसको कोई किसी और वेरिएबल मांगेंगे तो ये पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसी को इज इक्वल टू करके कोई नई वैल्यू दे देंगे तो देन मैजिक देखिएगा। ये चीज़ अभी तक हमने नहीं की कि उसके अंदर का कंटेंट हम चेंज कर रहे हैं। ये देखें जी, ये एचटीएमएल आपके सामने अपडेट हो गया। अभी तक हम इससे पहले प्रॉम्प्ट्स और अलर्ट्स और कंसोल में खेल रहे थे, हम एचटीएमएल पेज पे चेंजिंग कर रहे थे। सो दिस इज़ द थिंग जो कि इम्पॉर्टेंट है कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, कि उसके अंदर कंटेंट डायनामिकली चेंज हो रहा हो। ठीक है, जैसे ये चैट जीपीटी वगैरह जो हैं, इसमें आपको आपके सामने अपडेट होता है वो कंटेंट नज़र आ रहा होता है, तो वो उसी तरह की स्क्रिप्ट चल रही होती हैं जो आपके सामने एचटीएमएल को अपडेट कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इसके अंदर का पूरा एचटीएमएल चाहिए, मतलब वो इस पूरे को कॉपी करके मुझे दे दे, बजाय कि सिर्फ वो मुझे टेक्स्ट दे, तो मैं कहूँगा एक्स डॉट इनर एचटीएमएल। इसका रिजल्ट देखते हैं। अभी क्योंकि उसके अंदर सिर्फ न्यू ही रह गया, तो उसने मुझे इनर एचटीएमएल पे भी न्यू ही दिया। लेकिन लेट्स रिफ्रेश द पेज एंड सी व्हाट इट गिव्स मी। सॉरी, ये देखें। अभी फ़र्क क्या है, जब मैंने उसका एनर एचटीएमएल मांगा है तो उसने ना सिर्फ मुझे ये टेक्स्ट दिया, बल्कि इसके दरमियान में ये जो एंकर टैग एक और आ रहा था वो भी बिल्कुल एज इट इज़ उसने उठा के, जिस तरह यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे उसने अभी मुझे कोड दिया है, उसने मुझे एसेंशियली ये पूरा कोड ही कॉपी करके दे दिया जो इस पी के दरमियान जितना भी इनर एचटीएमएल बन रहा था। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इनर एचटीएमएल डज। अब आप इनर एचटीएमएल को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हमने टेक्स्ट कंटेंट को चेंज किया था, लेकिन इनर एचटीएमएल को चेंज करने के लिए जस्ट आप वो नहीं डाल रहे होते, टेक्स्ट नहीं डाल रहे होते, आप कोड डाल रहे होते हैं, मतलब आप टैग्स भी डाल सकते हैं। तो उसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि ये देखें, अब मैं यहाँ पे जो इसकी स्ट्रिंग अपडेट कर रहा हूँ ना, इसके अंदर मैंने ये स्ट्रॉन्ग के टैग्स लगाए हुए हैं जो कि बेसिकली बोल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखना जब ये इसमें अपडेट होकर अपीयर होगा तो ये इस तरह नहीं लिखाएगा, वो प्रॉपर इन टैग्स को प्रोसेस करेगा और ये जो बोल्ड वाला वर्ड है इसको बोल्ड करके देगा। ये देखें, लिखा मैंने ये था, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इनर एचटीएमएल को चेंज करेंगे ना तो वो इस तरह बन कर आएगा, वो टेक्स्ट बन के नहीं आएगा। ठीक है, हाउ अबाउट वी सेट एक्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, तब अगर मैं ये चीज़ कर दूं, ये देखिए अब इस तरह आया। इसको एज मैं इंटरनल इनर एचटीएमएल प्रोसेस कराया तो उसने टैग्स को प्रोसेस किया। अगर मैंने उसको टेक्स्ट कंटेंट की तरह भेजा तो उसने एज इट इज़ जो पूरी स्ट्रिंग थी वो उसी तरह कॉपी कर दिया। तो अब मेरे ख्याल में आपको यहाँ पे इनर एचटीएमएल और टेक्स्ट कंटेंट की बखूबी समझ आ गई होगी। इन दोनों कमांड्स से हम डाटा ले भी सकते हैं और इसको चेंज करने के लिए डाटा दे भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ जो है हमारी, लेट से हम इस H4 को हम पिक करना चाहते हैं और उसके बाद हम इस उसको हम जिस क्या कहते हैं एलिमेंट में सेव करेंगे उसके अंदर फिर हम ये एंकर टैग पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स में होगा। इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि ये पिछली वाली चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आई विल राइट वेरिएबल x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और क्यूरी सिलेक्टर में मैं, अब क्योंकि मैंने बाय आईडी पिक करना है, यहाँ पे इसकी आईडी है मेरे पास पिक करने के लिए, तो मैं इसके साथ हैश लगाऊंगा। ठीक है, सीएसएस सिलेक्टर में आपको पता है कि आप आईडी से पिक करने के लिए हैश लगाते हैं। जब आप क्यूरी सिलेक्टर कर रहे हैं तो अब आप सीएसएस सिलेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्स के अंदर अभी ये वाला एलिमेंट आपका आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब एक दफ़ा इस लिंक को देख लें। ये लिंक जो है ना, अभी आपको फेसबुक पे लेके जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी मेरा टारगेट ये है कि मैंने इस लिंक को ना फेसबुक से चेंज करके लेट से अमेज़ॉन कर देना है। सिर्फ इसके बैक एंड लिंक को चेंज करना है। वो मैं कैसे करूँगा? मैंने ये एलिमेंट तो उठा लिया, अब इसके अंदर मैंने ये एंकर का एलिमेंट उठाना है, ठीक है। तो पहले मैं लिखता था डॉक्यूमेंट डॉट, अब मैं लिखूँगा एक्स डॉट, क्योंकि डॉक्यूमेंट का वो हिस्सा है जो यहाँ पे आ गया वो एक्स है। अब आप एक्स पे हर वो कमांड लगा सकते हैं जिस तरह आप पूरे डॉक्यूमेंट पे लगा रहे थे, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट का सब ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की खूबसूरती यही है कि अगर आप उसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं, उस पर भी आप वही सारी कमांड्स लगा सकते हैं जो आप पूरे डॉक्यूमेंट पे लगा रहे थे। तो मैं अब इस एक्स के ऊपर क्यूरी सिलेक्टर लगाऊंगा और इसके ऊपर जस्ट ए लिख देते हैं, ए एंकर टैग, ठीक है। और उसने मुझे ये एंकर टैग दे दिया, ठीक है। इसको मैं किसी में सेव कर लेता हूँ, लेट्स से इसको हम वाई कह लेते हैं। दोबारा से इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ताकि ये वाई में सेव हो जाए, ठीक है। VARY, अच्छा। अब वाई जस्ट टू मेक श्योर कि वाई आ रहा है नहीं, ठीक है। अब इस वाई का मुझे href एट्रीब्यूट चाहिए। तो आपको जिस तरह मैंने बताया था इसमें कि हमने यूज़ करना है गेट एट्रीब्यूट या सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। पहले तो मैं गेट एट्रीब्यूट करूँगा कि मेरे पास ये लिंक आता है या नहीं। वाई डॉट गेट एट्रीब्यूट, और मैंने कौन सा एट्रीब्यूट उठाना है इसका, href। ये देखें जी, href मेरे पास आ गया जो कि फेसबुक है। अगर मैं अब इसको फेसबुक के बजाय अमेज़ॉन करना चाहता हूँ, मैं इसको करूँगा सेट एट्रीब्यूट href। अब वो जो आप मेरी बात थी सिंगल पैरामीटर डबल पैरामीटर वाली, पहले हमने इन्फॉर्मेशन लेने के लिए की थी। अब href के बाद मैं कॉमा लगा के जो मैं चेंज करना चाहता हूँ वो मैं डाल दूँगा। लेट से मैं यहाँ पे अमेज़ॉन का डाल देता हूँ, https://amazon.com। फिर इसको एंटर करूँगा तो उसने इसके बैक एंड पे अमेज़ॉन का लिंक कर दिया। अभी आपको ऊपर से लिखा हुआ तो फेसबुक का आ रहा है क्योंकि आपने टेक्स्ट कंटेंट चेंज नहीं किया, लेकिन आप उसके पीछे ये चेंज हो चुका है। लेट्स ट्राई दिस, इसको मैं क्लिक करता हूँ एंड इट हैज़ ओपन amazon.com, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फेसबुक, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू इंटरेक्ट विद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हमने मज़ीद इसकी डिटेल्स देख ली। अच्छा, अगली चीज़ जो है दैट इज़ कि कोई भी इवेंट हो ना, लेट से आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर होवर करते हैं, क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इन सारे इवेंट्स को भी ना सेग्रीगेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन कुछ इवेंट्स हैं और आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ कर सकते हैं उन इवेंट्स को लिसन करके और उनकी बेस पे कोई ना कोई टेक्स्ट अपडेट करने में। आपने अक्सर देखा होगा, आप चीज़ों पे होवर करते हैं तो टूल टिप आ जाती है या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए आपको लिसनर्स लगाने पड़ते हैं उन इवेंट्स के अगेंस्ट। तो वो इवेंट्स क्या होते हैं, वो लिसनर्स क्या होते हैं, ये हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में वो कवर करेंगे। अच्छा, सो फार जो मैंने इस डॉक्यूमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए सारी कमांड्स दी ऊपर से नीचे तक, साथ साथ अगर आप शायद वीडियो फॉलो ना कर पाएँ तो आपके एक रेडी रेफरेंस के लिए मैं एक और फाइल बना रहा हूँ जिसमें मैं उन सारी कमांड्स को लिस्ट कर देता हूँ जो जो मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं। डॉम कंटेंट ठीक है, ये मैंने सारी कमांड्स आपको यहाँ पे लिख दी हैं जो हमने जो जो क्यूरी सिलेक्टर्स यूज़ किए थे, href जैसे जैसे किया था, ये यहाँ पे सारा हिस्ट्री में आ गया। सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स पार्ट 3C विच इज़ इवेंट्स। ठीक है, इसको वापस थोड़ा सा मैं वापस ड्रैग करता हूँ। अब एक नया हम HTML कोड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ जो कि हम अभी हमने इसका हम नाम रखेंगे पार्ट 3C
c_events। ठीक है, अभी ये जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे क्योंकि बनी हुई नहीं है तो इस पर कुछ होगा नहीं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसको करना कैसे। इवेंट्स को आपने लिसन कैसे कराना है, अभी उसको ये फाइल मिल ही नहीं रही, फाइल नॉट फाउंड। खैर, ये हमारा HTML तो आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको हम होवर करेंगे ना तो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज होना चाहिए। ठीक है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट चेंज होना चाहिए, इसको हम सिंगल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये एक HTML पेज है और इसके साथ हम लिसनर इवेंट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि इवेंट्स को लिसन कैसे किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो मैं इस नाम की एक जावास्क्रिप्ट बना लेता हूँ। मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो एरर नहीं आना चाहिए कि फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड वाला एरर नहीं आया, बट स्टिल द स्क्रिप्ट इज एम्प्टी, दैट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। हम क्या करेंगे, हमने इन तीनों को अलग अलग ग्रैब करना है। तो मैंने क्या किया हुआ है, इन तीनों के साथ ना इनकी आईडी लगाई हुई है 1 2 3। ठीक है, तो हम सिंपल इसको क्यूरी सेलेक्टर से करेंगे, var हेड 1। ठीक है, उसी तरह हेडिंग 2 होगी और आपकी हेडिंग 3 होगी। फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, यहाँ पे भी हम डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ही लगाएंगे, यहाँ पे भी यही लगाएंगे। फ़र्क क्या होगा, इसकी आईडी का फ़र्क होगा, क्योंकि आईडी डिफरेंट है तो हम हैश से उठा रहे हैं। क्या आईडी थी, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गई, उसी तरह 2 3। अच्छा, अब हमने इन 3 वेरिएबल्स में ये तीनों हेडिंग स्टोर तो कर लिए हैं। ठीक है, मतलब इसके बाद अगर हम चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। एट दिस स्टेज इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। लेट से अगर हम किसी हेडिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं, डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। सॉरी, ये मैंने क्या लिख दिया, स्टाइल। ये देखें जिसका कलर चेंज हो गया, लेकिन ये होवर होने पे चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसको मैंने करना है होवर होने पे चेंज। अब होवर के लिए आप क्या करते हैं, आपने हेड 1 पे, हेड अंडरस्कोर 1, इस एलिमेंट पे लिसनर लगाना है। लिसनर कैसे लगेगा, ऐड लिसनर इवेंट। ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, और आपने इवेंट क्या डिफाइन करना है, इवेंट ये बिल्ट इन है, ये आप चेक कर सकते हैं जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जावास्क्रिप्ट की। माउस ओवर एक डिफाइंड इवेंट है, ये इवेंट का नाम है। यहाँ पे ये भी नहीं कोई आप अपनी मर्जी की चीज़ नहीं लिख सकते, आपने यही स्पेलिंग लिखनी है और इसी तरह ही लिखना है। ठीक है, और इसके बाद आप इस एक लेट से यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देंगे, फंक्शन नेम। ये इसका फॉर्मेट है कि जब माउस ओवर हो तो एक फंक्शन आपने बनाया होगा जो कि कॉल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके। अब लेट से आपने फंक्शन अगर अलग से डिफाइन किया, आप इसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे सिर्फ फंक्शन लिखें और उस फंक्शन की पूरी डेफिनेशन यहीं पे दे दें। ठीक है, अब माउस ओवर पे आप क्या चाह रहे हैं कि ये जो हेड 1 एस का स्टाइल जो है वो रेड हो जाए। ठीक है, और जैसी माउस हटे, अब इसमें मसला क्या होगा, लेट से हम यहाँ तक देखते हैं, अभी कोई कलर नहीं है, जैसे ही इसके ऊपर माउस आया रेड हो गया, माउस हटा रेड ही रह गया, क्योंकि आपने माउस ओवर आने पे तो कह दिया कि रेड हो जाए, लेकिन आपने माउस हटाने पे कुछ नहीं डिफाइन किया। तो हम एक और इवेंट बनाते हैं, हम कहते हैं माउस आउट। ठीक है, माउस आउट पे आ, उसका कलर हम दोबारा से ब्लैक कर देते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। ऊपर आया रेड, हटाया ब्लैक, ऊपर आया रेड, हटाया ब्लैक। इसी के साथ साथ आप इसका कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं कि ऊपर है आप क्या उसका टेक्स्ट कंटेंट रख दें, माउस
करंटली ओवर, और जैसी माउस हटे हम वही लिख दें जो पहले था, होवर ऑन मी, होवर ओवर मी। ठीक है, एंड लेट्स सी हाउ इट डज नाउ। इसके ऊपर आया माउस करंटली ओवर, होवर ओवर मी। ठीक है, ये तो हो गया माउस ओवर का। इसके अलावा दो और चीज़ें हमने ट्राई करनी है कि क्लिक कैस क्या है और डबल क्लिक क्या है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। हेड 2 पे हम करेंगे क्लिक वाला, ठीक है, और हेड 3 पे हम कर देते हैं डबल क्लिक वाला। क्लिक के लिए आप सिंपल क्लिक लिखते हैं, और डबल क्लिक के लिए आप लिखते हैं DBL क्लिक। ठीक है, ये इसकी हमेशा आपने ये स्पेलिंग फॉलो करनी है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने करना है हेड 2 पे अप्लाई, ये हमने करना है हेड 3 पे अप्लाई। यहाँ पे हम कह देंगे माउस करंटली ओवर के बजाय क्लिक्ड ऑन। यहाँ पे हम कह देंगे डबल क्लिक्ड। लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। ये होवर वाला काम कर रहा है, इसको हमने क्लिक किया तो क्लिक्ड ऑन हो गया, इसको हमने क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ, डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक्ड आ गया लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी रेड कलर कर देते हैं ताकि होवर क्लिक डबल क्लिक्ड। ठीक है, सो दैट्स इट। दिस इज़ ऑल अबाउट इवेंट्स के, जब भी जो माउस इवेंट्स होते हैं उनके साथ आपने किस तरह डील करना है। ये जो यहाँ पे मैंने फंक्शन इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है, इस फंक्शन को मैं अलग से भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैं अलग से एक फंक्शन लिख लेता हूँ, फंक्शन होवर का नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, और इसके अंदर जो भी मतलब मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ था, आई विल सिंपली डिफाइन इट ओवर हेयर। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, और ये जो फंक्शन है इसकी जगह मैं होवर लिख दूंगा, फंक्शन का नाम लिख दूंगा। ठीक है, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। अच्छा, ये मैंने स्टार्ट किया है तो वो खुद ही फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। लेट्स सी, जस्ट राइटिंग होवर वर्क्स। हाँ, हाँ, बस आपने ये वाले ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं। ठीक है, आपने जस्ट ये फंक्शन की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे दे दी है। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इवेंट्स, और इसके बाद हमारा लास्ट जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में दिखाया था, जो कि तो आपका छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने टिक टैक टो गेम बनानी है। ओके, नाउ फाइनली कमिंग ओवर टू द लास्ट पार्ट, विच इज़ जो आपका गेम प्रोजेक्ट है। दिस इज़ द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मैं इसका जो एग्जिस्टिंग पहले बनाया हुआ है उसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको देखें नया HTML आपके साथ साथ बनाऊंगा। तो पहले एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि कर क्या रहा है और ये फॉर्मेटेड किस तरह है। ऑफ कोर्स आपको ये जिस तरह का टेक्स्ट नज़र आ रहा है और ये जिस तरह का बटन नज़र आ रहा है, ये देखते साथ आपको पता चल रहा है कि इसमें बूट स्ट्रैप का तो इस्तेमाल किया ही हुआ है। ये जो आपको ग्रेइश सा ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ जम्बोट्रॉन। ये नए बूट स्ट्रैप में आई डोंट नो ये कैसे कॉल होता है, बट बूट स्ट्रैप 3 में ये जम्बोट्रॉन के नाम से ही है। तो हम बूटस्ट्रैप 3 यूज़ कर लेंगे और ये जम्बोट्रॉन वाली ये अपीयरेंस दे देंगे। नीचे क्या है, यहाँ पे बेसिकली एक टेबल है जिसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, मतलब 3 रोज हैं, एंड हर रो में 3-3 कॉलम्स हैं। तो हम एक टेबल बनाएंगे और उन सब पर हमने लिसनर लगाना होगा, सिंगल क्लिक वाला। ठीक है, और उस लिसनर की बेस पे क्या होगा कि उसके अंदर का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट कंटेंट जो पहले होगा उस पर डिपेंड करेगा कि अगला क्या आना। अगर ब्लैंक है तो एक्स आ जाएगा, अगर एक्स है तो क्लिक करने से ओ आ जाएगा, अगर ओ है तो क्लिक करने से ब्लैंक हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है बहुत। लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पर एक नई HTML फाइल बना लेता हूँ।
इसको हम दे देते हैं प्रोजेक्ट 3 का नाम, सर डॉम लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये डॉम रिलेटेड प्रोजेक्ट था। अच्छा, इसका मैं यहाँ पे कॉपी पाथ करके ये डाल देता हूँ ताकि हम देखते जाएं इसके साथ कंपेयर करके हमारी चीज़ कहाँ पहुँच रही है। ठीक है, सबसे पहले HTML का बॉयलर प्लेट कोड, HTML, ठीक है, ये HTML का कोड मैंने जनरेट कर लिया। उसके बाद स्टाइलिंग के लिए और बूटस्ट्रैप के लिए लेट मी पुट द लिंक हियर। सबसे पहले टाइटल हम इसको क्या देंगे, यहाँ पे टिक टैक टो, ये देंगे टाइटल, जो यहाँ पे टाइटल लिखा आता है ना वो यहाँ पे लिखने से आता है। अभी इस पे इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टिक टैक टो तो यहाँ पे टिक टैक टो लिखा आ जाएगा। ठीक है, टाइटल अपडेट कर दिया जिस तरह यहाँ पे। उसके बाद मैं बूटस्ट्रैप का लिंक डाल दूँगा ताकि मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकूँ। बूटस्ट्रैप कैसे लिंक होता है, इस तरह होता है। ठीक है, बूटस्ट्रैप डाल दिया। अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं है तो अब जस्ट टेस्ट करने के लिए बूटस्ट्रैप लोड हुआ है कि नहीं हुआ, आई विल राइट दिस वेलकम टू टिक टैक टो इन हेडिंग 1। बॉडी के अंदर फिलहाल सीधा सीधा ही हेडिंग 1 डाल देता हूँ एंड सी। ठीक है, आई थिंक बूटस्ट्रैप इज़ वर्किंग। अगर मैं इसको कमेंट करूँ तो इट लुक्स डिफरेंट। ठीक है, इसका मतलब हमारा बूटस्ट्रैप लोड हो गया है। अच्छा, इसको अब मैंने जम्बोट्रॉन के अंदर डालना है, जिस तरह आपको ये खूबसूरत सा ये ग्रेइश सा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कैसे होगा, यहाँ पे मैं डिफ एक डिफ़ाइन कर दूंगा जिसके अंदर ये हेडिंग होगी और इसको मैं क्लास दे दूंगा जम्बोट्रॉन। ये देखें जी, ये ग्रेइश इस तरह का आ गया। अब ये बिल्कुल देखें बिल्कुल एजेस पे जा रहा है, थोड़ी सी भी स्पेसिंग नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें ये खूबसूरत सा ना हल्का सा साइड में मार्जिन आए हुए हैं। वो तब होते हैं जब आप इसको एक कंटेनर के अंदर डालेंगे। कंटेनर अपने आप को कुछ ऑटो मार्जिन दोनों साइड से दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स पुट इट इनसाइड अ कंटेनर क्लास कंटेनर। ठीक है, ये देखें ये कंटेनर बन गया। अब इसके नीचे एक बटन है रीस्टार्ट का, तो नीचे हम एक बटन डाल देंगे। बटन डालने का क्या तरीका है, बटन आ गया। बटन की स्टाइलिंग नहीं हुई हुई, बटन की जो स्टाइलिंग है वो हम करेंगे इसी तरह बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग से। ठीक है, तो इसकी मैं यहाँ पे क्लास पोस्ट कर देता हूँ। तो ये इस तरह करके रिस्टार्ट हो गया। एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने नहीं डाला तो वो भी डाल देते हैं। सो इट इज़ परफेक्टली मैचिंग। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इस बटन को क्लिक करने पे मैंने कोई ना कोई एक्शन रखना है ऑफ कोर्स। तो इसको आई मस्ट असाइन एन आईडी ताकि उस पे मैं इसके क्लिक पर कोई ना कोई इवेंट लिस्नर लगा सकूं। ठीक है, सो आई एम पुटिंग एन आईडी बी हेयर। ठीक है, आईडी दे दी है, क्लास दे दी, क्लास से उसका स्टाइल आ गया, आईडी से उसकी एक आइडेंटिफिकेशन आ गई है। यहाँ पर मैं आई थिंक थोड़ा सा उसमें गैप है, तो ये देखें थोड़ा सा लंबा हो गया। अब बिल्कुल बराबर है, ये देखें इसमें और इसमें। अब मैं चेंज कर रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं आ रहा, बिल्कुल एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर दिया मैंने। अगली चीज़ मैंने क्या करनी है, ये मैंने टेबल बनाना है। अच्छा, अब इस टेबल को बनाने के लिए मैं एक और डिव बना लेता हूँ।
ताकि अगर उसको अगेन कोई कंटेनर देना हो, अगेन कोई क्लास देनी हो, तो वो कंफर्टेबली दी जा सके। सो टेबल टैग यूज़ कर किया जाता है टेबल बनाने के लिए। ठीक है, अब उस टेबल के अंदर कोई हेडिंग वाली रो तो है नहीं, डायरेक्ट टेबल रोज स्टार्ट हो रही हैं, तो तीन आपके टेबल रोज बनेंगे। ठीक है, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो। ठीक है, अब हर रो के अंदर डाटा बनेगा। ठीक है, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। ठीक है, सो हमने टेबल बना लिया। लेट्स सी हाउ दिस टेबल लुक्स लाइक। ये देखें, ये आपको टेबल नज़र भी नहीं आ रहा। अब उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि इसको हम सेंटर अलाइन करते हैं। अलाइन सेंटर, ये एक सिंपल आप एट्रीब्यूट दे सकते हैं किसी भी चीज़ को सेंटर करने के लिए। अभी हमें टेबल नज़र क्यों नहीं आ रहा? अब इस चीज़ का हम क्या हल करेंगे? बात यह है कि उसके अंदर ये टेबल तो कंस्ट्रक्ट हो गया है, लेकिन उसको आपने ना कोई स्टाइल दिया हुआ है, ना उसके बॉर्डर्स विजिबल किए हुए हैं, तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। ना उसको आपने कोई साइज़ दिया हुआ है। साइज़ देने के लिए, अब कोई उसको अपीयरेंस देने के लिए, यू हैव टू डिफाइन स्टाइल फॉर दिस टेबल। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम हेड में जाके स्टाइल टैग में वी डिफाइन अ स्टाइलिंग फॉर दिस टेबल। ठीक है, इसके लिए आप अलग सी एस एस फाइल भी बना सकते हैं। उसमें ये है कि आप स्टाइल करके उस सी एस एस फाइल का लिंक दे देंगे, जस्ट टू मेक थिंग्स इजी। मैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर डायरेक्टली दे रहा हूँ। अब मैंने स्टाइल किसको करना है? जो उसके टेबल डेट ये वाले टैग्स हैं, टैग्स के हिसाब से उसको स्टाइल करूँगा, ताकि सारे जितने भी टेबल वाले ये हैं उस पर स्टाइल अप्लाई हो जाए। सो उसको मैंने कुछ हाइट देनी है। हाइट लेट से 100 उसको हाइट दे दूंगा, और 100 ही वेट दे दूंगा। ठीक है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ बॉर्डर, क्योंकि अभी हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो है किधर। ठीक है, सो वी मेक इट टू px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई। क्या कुछ आया ही नहीं आया? ये कुछ आ तो गया, समझ नहीं आ रहा है क्या है। मे बी वी आर स्टिल मेकिंग अ मिस्टेक। ठीक है, ये टेबल इस तरह आया, इस तरह नहीं आया। सो व्हाट इफ वी चेंज दिस? ओके, ये सिर्फ, अच्छा हाँ, इसमें मैंने जो गलती की है, हाइट जो होती है वो आप नंबर्स में नहीं देते, पिक्सेल्स में देते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, बन गया टेबल। अच्छा, इसकी लाइनें थोड़ी सी मोटी हैं, इसकी पतली हैं, तो लेट्स मेक इट 5। हमें ख्याल में लाइनों की विड्थ बराबर हो गई, लेकिन बॉक्स थोड़े से बड़े हैं इसके। सो लेट्स मेक इट 150 ईच। इतना हो गया। ये देखें, अभी मैं टैब चेंज करूँ कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा। ठीक है, टैब चेंज हुआ पता भी नहीं चल रहा, मेरा स्टाइल इतना एग्जैक्ट रेप्लिकेट हो गया। अब लेट से अगर मैंने टेबल के अंदर कुछ लिखना हो, से एक्स, इसका टेक्स्ट कंटेंट, तो वो कैसा लिखा आएगा? ये एक्स छोटा सा लिखा आ रहा है। अगेन दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक्स या ओ दरमियान में आए। ठीक है, और बड़ा है। सो I will again add an additional styling attribute, that is text align. इसको हम करेंगे सेंटर, एंड लेट्स ट्राई दिस नाउ। ये देखें, एक्स और ओ सेंटर सेंटर में आ गया। साइज़ अभी भी छोटा है, तो आखिरी क्या चीज़ होगी? फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ पे नहीं, आपकी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ जावास्क्रिप्ट और सीएसएस भी थोड़ी सी रिवाइज हो जाएगी। सो आई मेक इट 100 पिक्सल एंड लेट्स रिफ्रेश दिस। ठीक है जी, परफेक्ट।
ये देखिए, ये टैब चेंज करूँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चलो एग्जैक्ट मैं रेप्लिका बना दिया उसका। बस ये जो है ये अब क्लिक के ऊपर नहीं चल रहा, ये क्लिक के ऊपर चल रहा है। तो सिर्फ अब ये फ़र्क रह गया कि मैंने बाकी सब कुछ अपना HTML इज़ ऑल सेट, इसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इस पर इम्प्लीमेंट करना है। जो यहाँ पे मैंने फिक्स डाले हुए इनको मैं ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। एंड देन वी मूव टू द जावास्क्रिप्ट पार्ट, जिसमें हम इसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनाएंगे। इसको मैं नाम दूंगा, इसके साथ जो स्क्रिप्ट मैंने लिंक करनी है, स्क्रिप्ट हम ले जाते हैं बॉडी के एंड पे। स्क्रिप्ट को आप कैसे एड्रेस करते हैं, सोर्स लिख के, और इसको हम करेंगे project 3._dom.js, और इस नाम की मैं जावास्क्रिप्ट फाइल बना लूँगा जिसमें हमने इसका इंटरेक्शन प्रोग्राम करना है, ठीक है। जस्ट टू मेक श्योर इट इज़ वर्किंग, मैं यहाँ पे जस्ट एक अलर्ट डाल देता हूँ, ब्लैंक सा कुछ भी लिख के, एंड लेट्स रिफ्रेश इट। अलर्ट आ गया, इसका मतलब है स्क्रिप्ट काम कर रही है। अब स्क्रिप्ट में हमने क्या करना है, स्क्रिप्ट में सबसे पहले तो ये जो स्केयर्स हैं ना, ये मैंने सारे एक लिस्ट के अंदर डालने हैं, ठीक है, जितने भी स्केयर्स हैं, ताकि मैं सारे सारे स्केयर्स के ऊपर लिसनर लगा सकूं। एक तो तरीका ये है कि आप हर स्केयर, यहाँ पे हर एक को आप इंडिविजुअल, हर इसको एक अलग अलग आईडी दें और उसके साथ लिसनर लगाएं। जस्ट टू मेक थिंग्स कन्वीनियंट, मैं एक लूप लगा के सारे स्केयर्स के साथ लिसनर लगाऊंगा। वो कैसे लगाऊंगा, मैं एक स्केयर्स के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट। अच्छा, पहले हम क्यूरी सिलेक्टर यूज़ कर रहे थे, अब हम यहाँ करेंगे क्यूरी सिलेक्टर ऑल, बिकॉज आई नीड ऑल स्केयर्स, ठीक है। और इसका जो टैग है दैट इज़ TD, इसके अंदर सारे स्केयर्स आ जाएंगे। और उसके बाद मैं इन स्केयर्स के ऊपर लूप लगाऊंगा फॉर var I इज इक्वल टू 0, I इज़ लेस देन, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 9 भी लिख सकता हूँ क्योंकि 9 स्केयर्स हैं, आई नो। या फिर मैं स्केयर्स की जो लिस्ट बन रही है, इन केस इट्स बेटर टू प्रोग्राम इन अ जेनेरिक मैनर, कल को आप 3 के बजाय यहाँ पे 5 वाली ग्रिड का चेंज करना चाहें तो बाकी सारी चीज़ें खुद ही हो जाएं, तो यू जस्ट यूज़ दिस। आएगी इसकी वैल्यू 9 नहीं, लेकिन इट्स बेटर टू यूज़ इट लाइक दिस, और I++, ठीक है। इस लूप के अंदर आपने सारे स्केयर्स पे लिसनर्स लगाने हैं, ठीक है। स्केयर्स I, अब ये आई आइट्रेट होगा, मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको वैल्यूज असाइन होगी और इन सब के साथ लिसनर लगता जाएगा, ठीक है। हमने क्लिक का लिसनर लगाना है, ठीक है, ताकि उसको क्लिक करके कुछ ना कुछ जो भी है अपडेट हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि जब भी ये क्लिक हो तो फंक्शन एग्जीक्यूट हो। फंक्शन हम यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम अलग से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो लेट्स मेक अ फंक्शन नेम्ड मार्क, ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगा। अब हम मार्क फंक्शन को अलग से डिफ़ाइन कर लेते हैं, फंक्शन मार्क और इफ़ अच्छा, अब जिस एलिमेंट ने इस फंक्शन को कॉल किया है ना, उसी एलिमेंट को एड्रेस करने के लिए आपने, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्केयर 1 है, 2 है, 3 है, आप यहाँ पे लगाएंगे दिस, ठीक है। तो वो उससे डिटेक्ट कर लेगा कि कौन से एलिमेंट ने इसको कॉल किया, उसी एलिमेंट पे वो टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर देगा, ठीक है। आप करेंगे टेक्स्ट कंटेंट, अगर पहले से ब्लैंक है, ठीक है, तो क्या करें, दिस डॉट टेक्स्ट कंटेंट एक्स कर दे,
ठीक है, एल्स इफ अगर पहले से x है तो क्या कर दे, ओ कर दे, और आखिरी क्या कंडीशन रह जाएगी कि पहले से ओ है तो उसको दोबारा से अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें कर दे दोबारा से ब्लैंक, एंड लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स इफ इट वर्क्स। ये मैं सेव कर दिया, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा एंड सी इट्स वर्किंग नाउ। अच्छा, अब ये रिस्टार्ट वाला बटन काम नहीं कर रहा, सिर्फ मेरी एक चीज़ रह गई है, मैं रीस्टार्ट बटन को कैसे ग्रैब करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्योंकि मैंने उसको आईडी दी थी बी की, सो आई थिंक यही से होगा, और इसके ऊपर मैं रिस्टार्ट बटन के ऊपर लिसनर लगाऊंगा क्लिक का, ठीक है, और फंक्शन मैं इसके अंदर ही डिफाइन कर दूंगा। वो फंक्शन क्या करेगा, वो इसी तरह की लूप चलाएगा सारे स्केयर्स के ऊपर और सब पर सबको ब्लैंक कर देगा। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। ये देखें, ये रिस्टार्ट भी हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेम। ये जो हमने जिस गेम की कॉपी की है एग्जैक्ट उसी तरह ये काम कर, और एवरीथिंग इज़ परफेक्ट नाउ। ठीक है, ये आपको होपफुली जो आखिरी चीज़ मैंने की आपको समझ आ गई होगी कि आपने रिस्टार्ट बटन पे एक लिसनर लगाया है जो कि एक फंक्शन कॉल करे। फंक्शन मैंने इसके अंदर ही डिफाइन कर दिया क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन नहीं था, कि जब रिस्टार्ट बटन जैसे ही दबे एक लूप चले और वो सारे स्केयर्स का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो बारी बारी ब्लैंक कर दे। सो दिस वाज इट। होपफुली आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यहाँ तक बहुत अच्छा समझ आ गया होगा, उसमें चीज़ें कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, कैसे रिट्रीव करते हैं। आफ्टर दिस यू आर डन विद कंप्लीट जावास्क्रिप्ट। इसके बाद एक चीज़ और रह जाती जे क्यूरी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जे क्यूरी के बगैर भी आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कम्प्लीटली उसके साथ कर सकते हैं। जे क्यूरी में सिर्फ फ़र्क ये आ जाता है, ये जो आप डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल करते हैं ना, इसकी जगह आप सिर्फ यूँ ख़त्म करके ना एक यूँ डॉलर का साइन लगा दे तो वो जे क्यूरी आपकी काम करती है। सिर्फ जे क्यूरी को इम्पोर्ट करने का एक डिफरेंट तरीका होता है, आपको एडिशनल स्क्रिप्ट इंपोर्ट करनी पड़ती है। जिस तरह आप स्क्रिप्ट इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे आप जे क्यूरी की भी स्क्रिप्ट इंपोर्ट कर लेते हैं एंड जे क्यूरी वर्क्स। जे क्यूरी कुछ नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का ये जो इतना लंबा आप सेंटेक्स लिख देते हैं उसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। बस आप फिर इस तरह लिख सकते हैं हर चीज़। इट जस्ट मेक्स योर राइटिंग योर कोड ईजी। बाकी चीज़ कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यही है जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का है। थैंक यू सो मच।